नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के अंदर। इंडिया में लगभग 60% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर से आता है और इसके अंदर आईटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि इंडिया की कंपनी इंफोसिस, टीसीएस ये बड़े स्केल पर सर्विस एक्सपोर्ट करती है दूसरे देशों से, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। और यही कारण है, आप देखोगे बेंगलुरु जैसे शहर हो गए, उसके बाद हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा, धीरे धीरे जहाँ पर आईटी सेक्टर डेवलप होगा वहाँ पर ढेर सारी जॉब्स क्रिएट होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है। इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर नया आईटी हब बनाने का डिसीजन लिया है। यहाँ पर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी हब सेट टू कम अप इन लखनऊ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब सेटअप किया जाएगा। एक बहुत बड़े एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जहां पर आईटी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज को बुलाया जाएगा, ताकि वो अपना सेटअप करे। और ये सही से चल गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने ऑलरेडी आईटी हब बनाने के लिए इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ये आईटी हब कानपुर रोड पर अमौसी के नदरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में बनाया जाएगा। ये 40 एकड़ में बनाया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ लखनऊ को केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक मॉडल शहर के रूप में विजिट करने के लिए कमिटेड है। ऑफिशियल ने कहा कि आईटी हब को 3 पार्ट्स में बांटा जाएगा, जिसमें आईटी पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर शामिल है। आईटी हब के ब्लूप्रिंट के मुताबिक आईटी पार्क का निर्माण 11.47 एकड़ में किया जाएगा, जबकि बिजनेस पार्क 7.4 एकड़ में विकसित किया जाएगा और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर 6.9 एकड़ में बनाया जाएगा। और टोटल 40 एकड़ में से बाकी का जो एरिया बचा 8.7 एकड़, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन एरिया डेवलप किया जाएगा, मतलब पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाएंगे। इसके अलावा आईटी हब में बनी बिल्डिंग्स के बीच कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए 5.8 एकड़ में रोड का नेटवर्क बनाया जाएगा। अब ये 3 पार्क में जो डिवाइड किया गया है, इन तीनों चीजों के लिए 6 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसके अंदर बेसमेंट और ग्राउंड दोनों इंक्लूडेड है और तीनों बिल्डिंग में पार्किंग फैसिलिटी होगी, मतलब कि बेसमेंट पार्किंग में हाइड्रोलिक पार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। योगी गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि कंसल्टेंट का सिलेक्शन शुरू हो गया है अलॉटमेंट ऑफ लैंड और सक्सेसफुल इंप्लीमेंट के लिए। ये सारी चीजें अगर इंप्लीमेंट करनी है तो गवर्नमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करती है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि कितने एरिया में क्या आएगा, किस तरह चीजें बनाई जाएगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाएगा, वो सब कंसल्टेंट के द्वारा किया जाता है। आईटी हब को देश के एज ए इंक्यूबेटर के रूप में एस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया जा रहा है। और इस आईटी हब, जिसमें 6 इंपोर्टेंट विंग्स होंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हब, स्किल एंड नॉलेज एकेडमी, प्रोटोटाइपिंग सेंटर, रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल, इमर्जिंग टेक विंग और यू हब इनोवेशन हब, ये सभी विंग्स को 5 एकड़ लैंड पर डेवलप किया जाएगा। इसमें ऐसे फीचर्स होंगे जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेंगे। मेजर आईटी कंपनीज, फाइनेंशियल और टेक कंपनीज को आईटी हब में एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर जोड़ा जाएगा, ताकि इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बढ़ावा मिले। गवर्नमेंट को उम्मीद है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा और साथ ही लखनऊ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो सकेगा। अब ये उत्तर प्रदेश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2030 तक 70% इंक्रीज हो जाएगी, $4000 हो जाएगी। तो देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो अलग अलग स्टेट्स का भी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो अभी हाल में इस पर कैपिटा इनकम लीग टेबल में तेलंगाना सबसे आगे है। इनकी पर कैपिटा इनकम है 2,75,443 रुपीज। इसके बाद आता है कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। लेकिन इस फिजिकल ईयर 2013 तक बताया जा रहा है गुजरात पहले स्थान पर रहेगा। उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आएगा। और इन सभी का पर कैपिटा इनकम 2030 तक $6000 अचीव करने का प्लान है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में देश की पॉपुलेशन 25% है, तो 2030 में भी इनका पर कैपिटा इनकम $2000 से कम रहने वाला है। तो इसलिए ये जो आईटी हब बनाने का डिसीजन लिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और हो सकता है आने वाले समय में ये इनकी पर कैपिटा इनकम $2000 से इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।